हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेवई उपमा जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेवई उपमा बनाना बताऊंगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत पौष्टिक होता है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम के स्नैक्स में या छोटी मोटी भूख में आसानी से बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सेवई उपमा। तो उपमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाया। कढ़ाई में थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी सेवई डालेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाली सेवई ली है, बिना रोस्टेड वाली। मार्केट में रोस्टेड वाली भी आती है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेवई को हम धीमी आंच में अच्छे से कलर चेंज होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए करीबन 3 मिनट मैंने इसे धीमी आंच में ऐसे चलाते हुए रोस्ट कर लिया है। इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर सारी सेवई को मैंने कटोरी में निकाल लिया है, ये देखिए। अब हम इसी कढ़ाई में हम इसमें करीबन 2 से 3 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमें यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत जितना कम में भी ये बन जाता है आसानी से। अब हम इसमें फल्ली डालेंगे। फल्ली को हम पहले फ्राई कर लेंगे। फल्ली से भी ना सेवई उपमा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है फल्ली उसमें। तो ये देखिए यहाँ पर जो फल्ली है फ्राई हो गई है। अब हम इसे बाउल पे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे और 2 हरी मिर्च को मैंने इसे बीच से कट करके ऐसे डाला है। अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे 2 मिनट भून लेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को ऐसे कद्दूकस करके डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे और करीबन 2-3 मिनट प्याज को भून लेंगे। अब यहाँ प्याज भुन गई है। अब हम इसमें 1 छोटी कटोरी गाजर डालेंगे, ऐसे बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके। 1 छोटी कटोरी हम इसमें मटर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा इसको अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। यहाँ पर आप बीन्स है या फिर स्वीट कॉर्न है, शिमला मिर्च है, आप अपने मन के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें और भी वेजीज डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा इसको अच्छे से पक जाने देंगे। तो यहाँ पर करीबन 3 से 4 मिनट बाद ये अच्छे से पक रहे हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 स्पून हल्दी डाला, आधा चम्मच इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला, आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला और आधा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाला। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मसाला स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे ढककर करीबन 2 मिनट और पकने देंगे। अब 2 मिनट बाद यहाँ पर जो हमारी सब्जियां हैं, जो टमाटर है, सब कुछ अच्छे से पक गया है। बस इसमें हल्का हल्का क्रंचीनेस रहना चाहिए। तो ये सब पक गया। अब हम इसमें सेवई डालेंगे, जो हमने रोस्ट करके सेवई रखी थी। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से सब्जियों के साथ ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। अब जिस कटोरी से हमने सेवई लिया था उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी सेवई लिया था, उसमें हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। मतलब जितना सेवई होता है उसका 2 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस कटोरी से आपने सेवई लिया है ना, उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी सेवई मैंने लिया था, उसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाला। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे ढककर करीबन 3-4 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे। तो ये देखिए ये पक रहा है। इसे हम ढककर करीबन 4 से 5 मिनट और पकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी सेवई उपमा है बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर पक चुका है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल खिली खिली बनती है
बिल्कुल परफेक्ट रेशियो जिस तरीके से मैंने आपको बताया बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बताया है। आप बिल्कुल वैसे बनाएँगे, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब हमने जो फ्राई करके फल्ली रखी थी वो हम इसमें डालेंगे और हरा धनिया पत्ती बिल्कुल फ्रेश वाला उसको बारीक कट करके डालेंगे। धनिया पत्ती से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सेवई उपमा में। इसे हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, पौष्टिक और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा जो सेवई उपमा है वो बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सुबह के नाश्ते में तो आप इसे झटपट से बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।